जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों आरआरबी टेक्नीशियन 2024 साथियों 20 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का संपूर्ण एनालिसिस देखेंगे साथियों, जिसके माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों हम पहले सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके जीएस के प्रश्नों का देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये साथियों पूछा गया था कि रंगून ब्रिटिश में कब शामिल हुआ। साथियों रंगून जो है ब्रिटिश में कब शामिल हुआ। तो साथियों देखिए, ये एक स्थान का नाम है। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के दौरान मई 1824 में अंग्रेजों ने रंगून, जिसको साथियों अब यांगून कहा जाता है, पर कब्जा कर लिया था। कब साथियों? मई 1824 में अंग्रेजों ने रंगून पर कब्जा कर लिया था, जिसको अब यंगून कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए पूछा गया था कि पीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो साथियों पीसीबी का पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है साथियों प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और यह साथियों एक इलेक्ट्रॉनिकी का एक विद्युत अवयव है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक घटकों को आधार प्रदान करने और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये था, पूछा गया था कि FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया साथियों। ये साथियों दो जगह पर किया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला नामक स्थान पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं साथियों, डिस्ट्रिक्ट ही तो है। तो साथियों ये जो FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है, ये 13 से 29 जनवरी तक साथियों चला था। वो भी 2023 में 13 से 29 जनवरी तक चला था, और यह भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेला गया और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। देखते हैं साथियों इस अन्य प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये पूछा गया था कि SDG रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, जो कि भारत का राज्य होना चाहिए। साथियों देखिए, वो सबसे कम SDG के रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य साथियों बिहार था। क्या? बिहार साथियों था। बात करें साथियों, सर्वप्रथम देखिए SDG की रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। SDG की रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले राज्य केरल और साथियों उत्तराखंड है। ये साथियों आप लोग याद रखेंगे, आगे की शिफ्टों में आ सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, ये एक प्रश्न पूछा गया था, स्कूल इंडेक्स ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो साथियों ये सिस्टम एक ऐसा, उसमें किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था हम नहीं जान सकते, लेकिन इसका हम संपूर्ण विवरण दिए देते हैं आपको। स्कूल इंडेक्स ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम के जरिए छात्रों को फीडबैक दिया जाता है, जिससे वह अपनी पढ़ाई का प्रभार ले पाते हैं। साथियों ये हो जाता है इसका आंसर। अब ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया था, इसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए साथियों, पल पल की खबर के लिए। साथियों आरआरबी टेक्नीशियन के संपूर्ण एनालिसिस करवाते हैं हम, और प्रत्येक शिफ्ट का। देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये पूछा गया था कंप्यूटर का, Ctrl+H शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है। शॉर्टकट की साथियों ये पूछा गया था प्रश्न इस प्रकार, Ctrl+H शॉर्टकट की साथियों को दबाने से कौन सा टेक्स्ट खुलता है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। तो देखिए साथियों,
कीबोर्ड पर Ctrl+H शॉर्टकट का उपयोग फाइल में किसी टेक्स्ट को ढूंढने और उसे बदलने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलता है। साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए क्या है। संभावित ऊर्जा, संभावित ऊर्जा आधारित सिद्धांत से पूछा गया था। किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ज्यादा जानकारी नहीं है इसके विषय में। यदि आपको है तो साथियों कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो देखिए साथियों इसके बारे में लेकिन जो जानकारी है वो हम आपको दे देते हैं। संभावित ऊर्जा सूत्र साथियों देखिए क्या है। U इज इक्वल टू माइनस यू कोमा एक्स ब्रैकेट में, यानी कि फंक्शन वाला सिस्टम। तो को इस पारंपरिक रूप से इस अदिश क्षेत्र के ऋणात्मक के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य संभावित ऊर्जा को कम कर दे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए ये है, कहता गीता का संबंध किससे है। गीता का संबंध किससे है, यहाँ पर किससे नहीं लिखा है, मिस्टेक हो गया, आपको यहाँ पर लिखना था हमको किससे है। ये देखिए किससे है। तो गीता साथियों महाभारत का एक प्रकरण है जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा हिंदू धर्म से है संबंधित, शायद दिया हो। तो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नवीनतम प्रमुख रिलीज हुई विंडो कौन सी है। तो साथियों विंडो 11। क्या विंडो 11 जो सबसे नवीनतम रिलीज हुई विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये है, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो साथियों ऑप्शन में एमएस एक्सेल दिया रहा होगा, यही साथियों दिया गया ही था, दिया रहा क्या होगा, कंफर्म दिया गया था, तो यही साथियों नहीं था, यही उत्तर हो जाता आपका। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये पूछा गया था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने एड्रेस बिट्स होते हैं। तो साथियों 16 एड्रेस बिट्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं साथियों। तो ये साथियों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथियों कहां से, आयरलैंड के संविधान से, जो कि साथियों आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया है। आयरलैंड ने इसको स्पेनिश संविधान से लिया, किसको, नीति निर्देशक तत्व को। भारत ने तो आयरलैंड के संविधान से लिए, लेकिन आयरलैंड ने इसको स्पेनिश संविधान से लिया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए ये पूछा गया था वैक्सीन थर्ड स्टेज ट्रायल से संबंधित पूछा गया था। और एक प्रश्न एमएस ऑफिस एंड एक्सेल से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे गए थे। और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन साथियों क्या है, वो गूगल है साथियों। यह भी प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन वो गूगल हो जाता है इसका उत्तर। और साथियों एंटीवायरस मालवेयर से मालवेयर टू स्टेटमेंट साथियों दो प्रश्न पूछे गए थे एंटीवायरस एंड मालवेयर से। देखते हैं नेक्स्ट किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। अब आ जाते हैं साथियों गणित की ओर। गणित से कौन कौन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे मैथमेटिक्स से। देखते हैं साथियों, देखते हैं ये साथियों देखिए कमरे का क्षेत्रफल से संबंधित पूछा गया था, जिसका सूत्र हम बता देते हैं और अंक तो निश्चित नहीं है साथियों। जिसका साथियों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे साथियों ऊंचाई। यदि साथियों हम आपको बता दें कि कमरे की लंबाई 2 है और साथियों लंबाई साथियों हमको ज्यादा रखना पड़ेगा। लंबाई यदि 6 है और चौड़ाई 2 है और ऊंचाई साथियों 10 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता साथियों। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता साथियों, 6 दूनी 12, 12 दहाई 120, 120 साथियों हो जाता इसका सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये पूछा गया था त्रिकोणमिति से
1/sin²θ, 1/sin² -1 इज इक्वल टू क्या होगा साथियों। ये प्रश्न शायद हमको बच्चों को बताने में कंफ्यूजन हो गया है, बल्कि ये ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा sin²θ-1 तब इज इक्वल टू हो जाएगा cos²θ। तो साथियों देखिए एक सूत्र होता है कि sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, ये सूत्र होता है। यदि हम cos को उधर भेज दें तो 1 को इधर ले आए, ये प्लस में उधर जाएगा, वो उधर जाएगा साथियों तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों हमको कंफ्यूजन है, तो लेकिन ये इसका आंसर सही यही होगा साथियों, इसका सही जवाब यही होगा। क्योंकि एक और तरीका है इसका, क्योंकि वो होता है 1 माइनस करके वाला, 1 माइनस करने वाला होता है ना, तो cos² इसका आंसर रहा होगा, ऑप्शन में रहा होगा, आप मार सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, सेट यानी कि समुच्चय थ्योरी से एक प्रश्न पूछा गया था आपका, और मिड पॉइंट थ्योरम से एक प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही हार्ड लेवल था साथियों, बहुत ही हार्ड लेवल था। कुछ प्रश्न इजी भी थे तो कुछ साथियों नॉर्मल प्रश्न थे, तो कुछ हार्ड लेवल के और कुछ एवरेज प्रश्न। तो साथियों देखिए एक प्रश्न कॉमन टेंजेंट एंगल कोड से पूछा गया था। एक प्रश्न टेंजेंट का मतलब साथियों टेन संबंधित यानी कि त्रिकोणमिति से ही, एंगल संबंधी और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से दो प्रश्न पूछे गए थे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायिकता में साथियों, किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया है, तो साथियों वह ऐसे पूछा जाएगा यादृच्छिक रूप से निकाला गया है तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए साथियों बहुत इजी प्रश्न होते हैं, आप प्रश्न नहीं मिल पाए बच्चों से, मान लीजिए बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह साथियों कितने होते हैं ताश की गड्डी में, टोटल बादशाह होते हैं साथियों 4, तो 4 हो गया, ऊपर लिखेंगे। और कितने पत्ते होते हैं 52, तो 52 नीचे लिखेंगे। अब कट रहा है तो काट देंगे साथियों, 4 एकम 4 और 13 से काट देंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 13 बार में, तो 1/13 यही इसका जवाब हो जाएगा। अब किस प्रकार से पूछा था, लोडू से संबंधित था या सिक्का से संबंधित था, वही प्रश्न था। यदि पासा वाला होता तो कहता 4 आने की संभावना, तो 4 साथियों देखिए ऐसे नहीं पूछता कि एक लोडू का पासा फेंका गया है तो साथियों 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो साथियों 4 से बड़ा दो ही आ सकते, एक आ सकता है 5 और एक आ सकता है 6। तो टोटल स्थितियां बड़ी हैं 2, जबकि टोटल स्थितियां हैं साथियों 6, तो 2/6, तो 2 कम 2, 2 3 6, 1/3 इसका भी जवाब हो जाता। इसका ऐसे करना था सोल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए भाग से संबंधित था एक प्रश्न, अंकों को पूरा पूरा काटने वाला प्रश्न एक प्रश्न पूछा गया था। वर्गमूल, वर्गमूल 144 और 676 का, ये साथियों वर्गमूल हो जाता है 12, और ये साथियों इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 26। ये 26 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए बाइनरी में बदलने वाला अंक, मान लीजिए यहाँ पर कुल लिखा था 880 51, इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना था, ऐसा प्रश्न एक आया था। और कौन सी संख्या जो 13 24 36 से पूरी तरह विभाज्य है साथियों, शायद 936 इसका आंसर था। आप कंफर्म करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या था हमको, क्योंकि कंफ्यूजन है हमारे हिसाब से 936, यदि ऑप्शन में था तो यही था साथियों, नहीं तो और भी हो सकता है, इसको 2 से गुणा कर दे तो भी वही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। नेक्स्ट साथियों अब देखते हैं रीजनिंग से संबंधित। रीजनिंग से संबंधित देखते हैं मित्रों क्या क्या पूछा गया था। तो रीजनिंग से संबंधित देखिए साथियों, सिटिंग अरेंजमेंट, उत्तर की ओर मुख की स्थिति प्रश्न पूछा गया था। दिशा दूरी 7/8 रोटेशन इन साउथ, इन साउथ, तो कितना आंसर आएगा साथियों, इन साउथ तो कितना आंसर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट।
और साथियों ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न पूछे गए थे। और साथियों नंबर एनालॉजी से 2 प्रश्न और हार्ड ट्रिक से पूछे गए थे। हार्ड तरीके से हार्ड लॉजिक लगाया था, जैसे कि साथियों यहाँ पर 2 को लिख दिया जाए, कितना लिखा जाए, पहले इसका स्क्वायर किया जाए तो आ गया 4, फिर इसको साथियों इसका क्यूब किया जाए, फिर इसका क्यूब किया जाए तो आ जाएगा 64, आ जाएगा 64। अब इसको साथियों, अब इसको जो है 6 और 4 जोड़ दिया जाए तब आएगा 10। इतना तरीका ऐसे लगाया था साथियों। तो ये हार्ड तरीका है कि नहीं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों पूछा गया था, ये देखिए क्या पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और साथियों, और साथियों देखिए कथन और निष्कर्ष से 2 प्रश्न पूछे गए थे। साथियों हमको इतने ही प्रश्न का साथियों ज्ञान हो पाया बच्चों के माध्यम से। यदि आपको साथियों है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं हमको। व्हाट्सएप नंबर 83 033 46 936, इस नंबर पर साथियों आपको प्रश्न भेजना है। इस नंबर पर आपको प्रश्न भेजना है टेक्नीशियन से। आरआरबी टेक्नीशियन में जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, आगे जो देंगे, उनको इस प्रश्न इस नंबर पर भेजना है। हम उनका नाम भी लेकर आएंगे कि किस बच्चे ने कौन सा प्रश्न भेजा है। तो देख इससे साथियों यह अनुमान लगेगा कि साथियों प्रश्न हम सही लेकर आते हैं या फेक लेकर आते हैं। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार साथियों सभी परीक्षाओं का एनालिसिस करवाते हैं। साथियों बैन हो या कुछ हो एनालिसिस, हम एनालिसिस जरूर करवाते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को साथियों जरूर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो को साथियों शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में साथियों, ताकि वह भी देख सकें। और लाइक तो आप लोग कहना ही ना पड़े आपको। लाइक साथियों यदि स्टूडेंट के पढ़ाई के मामले में स्टूडेंट से लाइक करने को कहा जाए तो ये गलत बात है। साथियों चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। पल पल की खबर के लिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथियों यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रश्न अवश्य भेजें जो मेरे द्वारा बताए गए नंबर पर।